हरे कृष्णा एवरीवन। और नवरात्रे चल रहे हैं, आप सबको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं काफ़ी कुछ सीख रही हूँ इस नवरात्रि में। काफ़ी कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ और ये मेरा पहला जीवन का सबसे पहला नवरात्रि फास्ट है। इसके पहले मैंने कभी नवरात्रि फास्ट नहीं रखा है। तो मैं एक जिज्ञासु इंसान हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अलग अलग इन्फॉर्मेशंस गैदर करना, चीज़ें सीखना, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या महत्व है इसका। तो इसी संदर्भ में मैंने थोड़ा बहुत यूट्यूब सर्च करना शुरू किया और काफ़ी सारे पॉडकास्ट सुने। उनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं, उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, इन 9 दिनों का कैसे, कितना सुंदर वर्णन है हमारे शास्त्रों में। तो बस यही सब चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रही थी और मुझे लगा कि मुझे ये सब शेयर करना चाहिए आपके साथ, जो भी मैंने सीखा है। उसके लिए मैंने एक वीडियो देखी थी, उनका मैं नाम नीचे लिख दूँगी, मुझे नाम नहीं याद है। समथिंग गुरु माँ करके उनका नाम है। बहुत ही मुझे लगता है वो वेदांतवादी हैं और बहुत ही अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है एक वीडियो में। मैं उसका लिंक भी नीचे शेयर करूँगी। तो हम शुरू करेंगे। सप्तशती जो है उसको, उसके मूल से शुरू करेंगे। उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो क्यों बनाया गया, उन किस्से कहानियों जो हम समझते आए हैं अब तक, उसके अलावा उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका डीप मीनिंग क्या है, उससे हम शुरुआत करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, मैंने एक चार्ट बनाया है यहाँ पे। इसमें सबसे पहले जो गुरु माता थी उन्होंने बताया कि अलग अलग जैसे हम संप्रदाय हैं हमारे धर्म में। कुछ लोग शिव को परम ब्रह्म मानते हैं, कुछ लोग विष्णु जी को मानते हैं, कुछ कृष्ण को मानते हैं वैष्णव, कुछ राम को मानते हैं और कुछ शक्ति को मानते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर 9 दिन है ये शक्ति के डिवोटीज़ के लिए है। आई मीन सबके लिए है, बट सबसे ज़्यादा जिसकी निष्ठा होती है उसका ये त्यौहार है। और जो शाक्त संप्रदाय से हैं, जो शाक्त को मानते हैं, जो शक्ति को परम ब्रह्म मानते हैं कि एक फेमिनिन ऊर्जा है जो ये पूरे ब्रह्मांड को चला रही है और ऐसे अनंत ब्रह्मांडों को चला रही है, जिससे पूरी सृष्टि निकली है, जिससे पूरी सृष्टि का जन्म संरचना हुआ है। तो वो एक शक्ति से आ रही है, एक फेमिनिन ऊर्जा से आ रही है। तो हम इसको इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। अभी मैंने बहुत ब्यूटीफुल एक कॉन्सेप्ट समझा है। जितनी मैं वैष्णव चीज़ को समझती हूँ, मैं कृष्ण की डिवोटी हूँ और मैं जगन्नाथ जी की पूजा करती हूँ, मेरे घर में विग्रह हैं। बट मैंने अपने आप को लिमिट नहीं किया है। मुझे लगता है कि किसी को भी नहीं करना चाहिए, चाहे आप वैष्णव हों, लेकिन आपको आप जो कर रहे हैं वो भी पता होना चाहिए और बाकी लोग जो कर रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। तभी आप परम ब्रह्म में, जो हमारा सबका उद्देश्य है, सारे संप्रदाय का उद्देश्य है, परम ब्रह्म में इज़ अल्टीमेट और उसमें पिघलना, विलीन होना। तो ये अलग अलग रास्ते बताए गए हैं। अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब कट्टरवादी हो जाते हैं हम अपने संप्रदाय को लेके, कि मैं वैष्णव हूँ तो मैं शक्ति की पूजा नहीं करूँगी, वो क्या है नहीं समझूँगी। ये गलत चीज़ है मेरे हिसाब से। तो मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो एक रास्ते पे चल रही हूँ, लेकिन मैं साइमल्टेनियसली सब चीज़ों को समझना चाहती हूँ कि आखिर वो है क्यों। तो इसी दौरान मैंने ये पॉडकास्ट सुना और इसमें बताया गया है कि जो शक्ति है, जो फेमिनिन ऊर्जा है, दैट इज़ ब्रह्मा, वही जब अपने आप को प्रकृति के रूप में विस्तार करती है तो अल्टीमेटली सृष्टि बनती है और वो सृष्टि में महामाया बन के उपस्थित हो जाती है। तो जैसे कि इस चार्ट में बताया है मैंने, आई डोंट नो ये कितना ज़्यादा विजिबल होगा आपको। ब्रह्म जब माया का स्वरूप लेते हैं तो सृष्टि का निर्माण होता है। ये कुछ ऐसा है। वही माया मतलब हम लोग जब
ब्रह्म की आराधना करते हैं तो अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के साथ साथ हम ब्रह्म बन जाते हैं। वही ब्रह्म जब अपने आप को सृष्टि रूप में व्यापक करता है तो वो माया के सानिध्य में आता है। तो ये एक प्रवाह है जो नीचे से ऊपर की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ है। हम अगर अपनी चेतना को ज़्यादा से ज़्यादा गिराते जाएंगे तो हम प्रकृति में ही उलझे रहेंगे, और हम अपनी चेतना को ऊपर उठाते जाएंगे तो हम ब्रह्म बन सकते हैं। इतना सुंदर कॉन्सेप्ट है ये। इसमें बताया गया कि जो प्रकृति है वो भी शक्ति है, जो माया है वो भी महामाया की शक्ति है, और जो ब्रह्म है वो भी सुप्रीम फेमिनिन ऊर्जा है, एनर्जी है। तो इस तरीके से पूरे चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है। अब इसमें एक और चीज़ आता है, सुर और असुर। सुर है हमारी पॉजिटिव चीज़ें। अगर हम ब्रह्म के सानिध्य में रहना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चेतना को ऊपर उठाने वाले काम करने पड़ेंगे, वैसा ही बर्ताव करना पड़ेगा। तो हम ब्रह्म के साथ लय में रहते हैं, सुर में रहते हैं। ब्रह्म से जैसे ही हमारा विलय होता है, जब हमारा सुर टूटता है, जब हमें आसुरी प्रकृति की वृद्धि होती है तो हम असुर बनते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। जितनी देर हम माया के प्रभाव में रहते हैं हम असुर बनते जाते हैं, और जैसे जैसे हम चेतना को ऊपर उठाते हैं हम सुर की तरफ बढ़ते हैं, ताकि हमें दैवीय गुणों की वृद्धि हो। तो हमें जब दैवीयता आती है तो हम ब्रह्म के निकट होते हैं। जब हमें आसुरी प्रकृति की वृद्धि होती है तब हम माया के प्रभाव में होते हैं। वैसे ही अभी सप्तशती के बारे में है कि इसमें 700 श्लोक हैं, जैसे कि गीता में है 700 श्लोक हैं वहाँ भी, और इसमें 13 चैप्टर्स हैं। तो पहले के 3 चैप्टर महाकाली हैं, बीच के 3 महालक्ष्मी, और लास्ट के 3 महासरस्वती। और इसके बीच में 1-2 चैप्टर्स में उनका महात्म्य बताया गया है। तो 3-3 चैप्टर 3 देवियों को समर्पित है। पूरे सप्तशती को इन्होंने 3 भागों में मुख्यतः बांट दिया है। पहला है तमस भाग, जो महाकाली जिसका प्रतिनिधित्व करती हैं। दूसरा है रजस भाग, जिसमें महालक्ष्मी प्रतिनिधित्व करती हैं। और तीसरा है महासरस्वती, जो सत्य को प्रतिनिधित्व करती है। अब ये तमस रजस सत्य क्या है? जब हम पैदा होते हैं, जैसे ही हमारा जन्म होता है हम तामसिक होते हैं। हम बिल्कुल चेतना के निचले स्तर पे होते हैं, हम में आसुरी प्रकृति होती है। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं वो अनायास ही जिद करेंगे, गुस्सा करेंगे, रोएंगे, पटकेंगे, क्योंकि उनमें तमस ज़्यादा होता है। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं हम अपने अंदर सत्य की वृद्धि करते हैं, और इस तरीके से हम सात्विक बनते हैं। हर पैदा होने वाला इंसान पशु होता है, हम पशु की भांति होते हैं। इसलिए बच्चों का एग्जाम्पल दिया मैंने। बच्चे सबसे सही एग्जाम्पल हैं, क्योंकि वो समझदार नहीं होते, वो समझ से काम नहीं करते। तो हम इनिशियली पशु होते हैं, तमस के प्रभाव में होते हैं। जब बच्चा गर्भ में होता है तो भी वो तमस के प्रभाव में होता है। जैसे ही बाहर आया, एक्टिविटीज़ करनी शुरू की, रजस मीन्स होता है मूवमेंट, जिसका प्रतिनिधित्व महालक्ष्मी करती है। तो रजस में मूवमेंट है, गति है। तो जो गति कर रहा है वो रजस के प्रभाव में है, और उसी गति को काट के धीरे धीरे अपना रियल पर्पस ऑफ लाइफ समझ के जो शांत होने लग गया, जो ब्रह्म की जिज्ञासा करने लग गया, वो फिर अपनी सत्य वाली जर्नी शुरू करता है, यानी जिसका प्रतिनिधित्व महासरस्वती करती हैं। तो इस तरीके से लाइफ के स्टेजेस हैं ये, जिनको सप्तशती में 3 देवियों के रूप में विभाजित कर दिया गया है। ये हमारी ही लाइफ के स्टेजेस हैं। तो तभी आप देखेंगे जब तमस होता है तो सबसे पहले शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, ये सब टीनेजर तक जो लड़कियां जैसे जिनको जीना चाहिए, जैसे रहना चाहिए, उसका
उसको सिंबलाइज़ करती हैं ये देवियाँ। जैसे ही वो संतानोत्पत्ति, संतान की रक्षा और इन स्टेजेस में आई, संतान के लिए बिल्कुल ब्रेव बनना, बहादुर बनना, जो एक माता का यू नो प्रतीक होता है, जो एक आइडियल माँ को जैसा होना चाहिए। तो उसमें 3 देवियाँ आ जाती हैं। मैं नाम भूल रही हूँ, सॉरी। चंद्रघंटा के बाद कौन आते हैं? कात्यायनी, कालरात्रि और एक और माँ है कुष्मांडा। कुष्मांडा से शुरू होता है, कुष्मांडा, कात्यायनी, कालरात्रि। कुष्मांडा प्रतीक है, उनके गोद में घड़ा होता है। घड़ा प्रतीक होता है वूम्ब का, गर्भ का। तो वो एक तरीके से प्रतीकात्मक चीज़ है कि जब जो स्त्री का एक गुण ये भी है कि वो सृष्टि करती है, वो नए जीवन को जन्म देती है। तो उसका प्रतीक है हमारी कुष्मांडा देवी। और उसके बाद आती है कात्यायनी, जो हमारे कार्तिकेय हैं, उनकी माता, क्योंकि कार्तिकेय सेनापति का सिंबल है। वो सेनापति हैं देवताओं के, और वो सेनापति जैसे प्रतिनिधित्व करते हैं युद्ध में। तो एक ऐसी माता जो अपने पुत्र को बहादुर बनाना चाहती है और उसको सारे सही काम करने के लिए जीवन में प्रेरित करती है, एक ऐसी माँ। तो माताओं को कैसा होना चाहिए? उनमें ममता तो होती है, लेकिन साथ साथ में वो अपने संतान को एक राइटफुल जीवन जीने का, सही जीवन जीने का, चाहे वो कष्टप्रद हो, चाहे उसमें मर मिटने की संभावना हो, वो अपने संतान को एक सेनापति के रूप में देखती है, जो जीवन में संघर्षशील हो, जो पूरा संघर्ष करके राइटफुल चीज़ें करे जीवन में। तो माँ को ऐसा होना चाहिए। ये देवी जो कात्यायनी देवी है, इसका प्रतीक है। उसके बाद आती है कालरात्रि, जो युद्ध भूमि में भी उतर सकती हैं अपने बच्चों की रक्षा के लिए। तो आप जैसे देखेंगे, पहले की जो 3 देवियाँ थीं वो सुकुमार थीं। वो एक तरीके से लाइफ के जो इनिशियल स्टेजेस होते हैं, हमें कैसे रहना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन, जैसे हम स्टूडेंट लाइफ को इसमें ला सकते हैं कि स्टूडेंट लाइफ कैसा होता है, जब टीनेजर तक हम जो जो एक्टिविटीज़ करते हैं, जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, जो सीखते हैं, उसमें हम सुकुमार होते हैं। फिर हम धीरे धीरे यंग होते हैं, यौवन धारण करते हैं, उसमें हम संतानोत्पत्ति करते हैं। और उसके बाद आती हैं 3 सबसे ब्रेव, सबसे बहादुर प्रतीक। तो ये जो 3 है लास्ट की, ये सबसे बहादुर है। ब्रेवरी को, जो बहादुरी है, उसको किससे कनेक्ट किया गया? किस चीज़ में बहादुर? कि वो सत्य का प्रतीक है। तो यहाँ बहादुरी का मतलब सिर्फ युद्ध करना नहीं है। युद्ध के माध्यम से हमें बताया गया है कि जो अपने साथ अपनी वृत्तियों को ख़त्म करने के लिए युद्ध कर सकता है, सबसे बहादुर वो है जो अपनी इंद्रियों के खिलाफ युद्ध कर सकता है। जैसे मेरा मन जो कुछ गलत करवाना चाह रहा है, अगर मैं उसको रोकने में सक्षम हूँ, तो मैं उस काल रात्रि का प्रतीक हूँ। मैं वो काल रात्रि वाले गुण अपने अंदर ला रही हूँ। यहाँ पे युद्ध असुरों से नहीं है, यहाँ पे युद्ध अपने आप से है, अपनी वृत्तियों से है, अपने अवगुणों से है। हमारे अंदर 6 प्रकार के अवगुण होते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या। इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं जिसको हमें जीतना होता है, और जिसको जीतने के बाद ही हम ब्रह्म की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इन सबको जीतना, इन असुरों को जीतना इज इक्वल टू कालरात्रि महागौरी सिद्धिदात्री। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। हम लोग स्थूल तौर पे क्या सोचते हैं, जो सप्तशती में बताया गया है कि ये नाम के असुर थे, इन लोगों ने इनका वध किया। पर हम ये नहीं समझते हैं कि ऐसी कहानियाँ बनाई क्यों गई। इसमें साफ साफ लिखा है 5000 वर्ष युद्ध चला, खून की नदियाँ बहने लगी, इतनी हिंसा हुई। ये सब प्रतीक है, ऐसा सच में नहीं होता। ये सब प्रतीक है, हमें बताने की कोशिश की जा रही है। किस चीज़ की खून की नदियाँ? कौन सी खून की नदियाँ बहीं?
अपने सारे विकारों को मारने के बाद खून की नदियाँ बहीं। खून किसका हुआ? अहम का। इसमें अहम का प्रतिनिधित्व कर रहा है रक्त बीज, जो सबसे लास्ट में मारा जाता है सप्तशती में। अहम को इतना सुंदर विवरण दिया है रक्त बीज के माध्यम से। रक्त बीज एक ऐसा दानव था जिसको मारते ही जिसके खून की कोई एक बूंद गिरती थी धरती पे और वो फिर से उठ खड़ा होता था। तो वो मल्टीप्लाई होता है। जैसे हमारा अहम है, हमारा जो ईगो है, जो अभिमान है, अहम है, जिस भाव में हम जीते हैं, जो हम अपने आप को समझते हैं। जैसे मैं अपने आप को श्यामा समझती हूँ, आप अपने आप को कुछ और समझते हैं किसी और नाम से, और आप अपनी उसी चीज़ को आप अपनी रियल आइडेंटिटी समझते हैं। बट हमारी रियल आइडेंटिटी वो नहीं है जो हम इस संसार में कैरी करते हैं। हम अपने अहम से अपनी आइडेंटिटी बांध चुके हैं। उस अहम का नाम है रक्त बीज, जो जिसको अलग अलग तरीके से काटने की कोशिश करूँ फिर भी वो खड़ा हो जाता है। जैसे मैं पढ़ रही हूँ, एक ज्ञानी होता है, ठीक है, ज्ञान अर्जित करता है, उसमें भी अहम भाव रहता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। एक तामसिक व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा, बहुत शोहरत है ना, उसको अपने तमस का, अपने धन का अभिमान होता है, वो भी अहम है। अहम ही एक ऐसा दैत्य है, रक्त बीज है, जिसका संहार सबसे लास्ट में होता है। चंड मुंड मारे जाते हैं, शुंभ निशुंभ मारे जाते हैं, ईर्ष्या, मद, लोभ, मोह सब मारे जाते हैं, बट अहम बचा रहता है। उसी अहम को मारने का नाम है महाकाली, कालरात्रि, रक्त बीज। रक्त बीज को मारने का मतलब है ब्रेव होना, काल रात्रि की तरह होना, महागौरी की तरह होना। तो बहुत ब्यूटीफुली उस वीडियो में ऐसे डिस्क्राइब किया गया है, आप लोग ज़रूर देखें। फिर उन्होंने सबसे पहला जो चैप्टर, 3 चैप्टर है, जिसका प्रतिनिधित्व महाकाली करती हैं, जो तमस रूप है, उसमें मधु, कैटव और महिषासुर राक्षसों का वर्णन है। अब ये मधु कैटव बहुत अच्छा शाब्दिक अर्थ है, ध्यान से सुनना। मधु कैटव वो राक्षस थे जो भगवान के कान से पैदा हुए थे, कान के मैल से। इसमें कान का मैल ऐसा नहीं है कि सच में कान के मैल से राक्षस पैदा हो गए, समझिएगा ऐसा क्यों लिखा गया है, समझिएगा। हम सब लोग यहीं पे गलती करते हैं। हम जितने लोग भी अभी आप सुन रहे हैं, इवन मैं भी जब ये नहीं देखती थी, नहीं सुनती थी, जब मैं इतना नहीं पढ़ती थी या जानती थी, तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि कान के मैल से सच में राक्षस पैदा हो गया। ऐसा नहीं है। कान के मैल से राक्षस पैदा होने का मतलब है कि हमारी सुनने की विकृति, जितनी भी हम गंदी चीज़ें सुनते हैं दुनिया में, गंदी चीज़ें मतलब किसी की शिकायत सुन रहे हैं, किसी की आलोचना सुन रहे हैं, किसी के बारे में बुरा सुन रहे हैं, बुराई सुन रहे हैं, तमाम तरीके की बुराइयाँ, सुनने के विकार से जो राक्षस पैदा हुआ उसका नाम मधु कैटव है। कितना गहरा अर्थ छुपा है इन्हीं दोनों शब्दों में। हमें सच में लगता था कि कान के मैल से 2 राक्षस पैदा हुए, ऐसा नहीं है। इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप जितना बुरा सुनेंगे, आप अपने अंदर मधु कैटव पैदा करेंगे। इसमें जो तमस है, उसका सबसे बड़ा विकार बताया गया है आलस। जब हम बेकार में बैठ के बुराई सुनते हैं, तब मधु कैटव हमारे अंदर पैदा होते हैं। मधु का मतलब होता है मीठा। बुराई सुनना बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं हम, बहुत ही इंटरेस्ट से दूसरे की बुराइयां सुनते हैं, वो मीठा लगता है हमें। मधु का मतलब होता है मीठा। जब दूसरे की बुराइयां मीठी लगती हैं, तो हमारे अंदर मधु पैदा होता है, मधु नाम का राक्षस पैदा होता है। कैटव होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी का काम होता है बिना मतलब के बिजी रहना। ये मधुमक्खी बिना मतलब के बिजी रहती है। तो वैसे ही हम लोग हैं जो हमारी दिनचर्या को इतना इम्पोर्टेंट बना देते हैं कि झाड़ू, पोछा, बर्तन को बहुत बिजी रहना बताते हैं, जबकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण काम नहीं है। हमारा सबसे हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है साधना, ब्रह्म के बारे में जानना, ब्रह्म के बारे में सुनना और ब्रह्म ही हो जाना। ये हमारा मेन काम है, पर हम उलझे रहते हैं सांसारिक कामों में।
मैंने झाड़ू पोछे का एग्ज़ाम्पल बस दिया है, तमाम तरीके की और भी काम हैं, जैसे दूसरे की बुराई सुनना, बैठे-बैठे बेकार की चीज़ें देखते रहना, सुनते रहना, करते रहना, जिसका कोई मतलब नहीं है, जो आपको कहीं से भी सत्य के पास नहीं ले जा रहा। ऐसी चीज़ों में अपने आप को बिज़ी रखना, मधुमक्खी जैसा काम करना है, और ऐसी चीज़ें करने से हमारे अंदर कैटव पैदा होता है, कैटव नाम का राक्षस पैदा होता है। कितना सुंदर विवरण है, कितना सुंदर। अभी तक हम समझते हैं कि वो राक्षस बाहर थे, मधु कैटव नहीं। बुराई सुनने के बाद, इंटरेस्ट से, दिलचस्पी से किसी के बारे में बेकार चीज़ें सुनने के बाद हमारे अंदर ही मधु और कैटव पैदा होते हैं। तीसरा है महिषासुर। महिषासुर जो है वो प्रतिनिधित्व करता है 6 विकारों का, जो मैंने बताया, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, वॉटेवर। तो इन 6 विकारों का प्रतिनिधित्व करता है महिषासुर। कितना सुंदर विवरण है। मधु कैटव तो है ही हमारे अंदर, ये सब करने से हमारे अंदर 6 विकार और ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। हम ज़्यादा ईर्ष्यालु, ज़्यादा मोहवान, ज़्यादा आलसवान, है ना, ज़्यादा क्रोधवान, ज़्यादा अभिमान, अहंकार को पुष्ट करना, ऐसे गुण अपने आप हमारे अंदर बढ़ने लगते हैं। वो महिषासुर है। हम सब महिषासुर हैं, हम सबके अंदर महिषासुर है। और नवरात्रि आती है ये हमें याद दिलाने के लिए कि हमें इन राक्षसों का, हमें अपने इन विकारों का वध करना है। वध करके खून की नदियां बहा के और सत्य में स्थापित होना है। समझ रहे हैं आप? कितना सुंदर बताया है। दूसरा जो चरित्र है महालक्ष्मी का, वो रजस का प्रतिनिधित्व करती हैं। उसमें आते हैं धूम्रलोचन, चंड और मुंड। और इसका मेन विकार बताया गया अज्ञान। पहले हम में आलस होता है, फिर अज्ञान होता है। अज्ञान की वजह से हमारे अंदर धूम्रलोचन और चंड मुंड पैदा होते हैं। धूम्रलोचन का मतलब होता है, धूम्र का मतलब धुआं, लोचन का मतलब आँखें। जिसके आँखों के आगे धुआं है, इन आँखों के आगे नहीं, इसके आगे। जब हम सोचने समझने के स्थिति में नहीं होते हैं, जब हमारी बुद्धि पे धुआं छाया रहता है, जब हम ना समझ होते हैं, जब हम अज्ञान के प्रभाव में होते हैं, तो धूम्रलोचन नाम का राक्षस हमारे अंदर पैदा होता है। चंड का नाम है सत्य को न देखने देने वाला। जब अज्ञान होता है तभी हम सत्य को नहीं पहचान पाते। ज्ञान होते ही हम समझ पाते हैं कि सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, हमारा रियल पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। बिना ज्ञान के ये चीज़ नहीं समझ आएगी। तो अगर अज्ञान होगा हमारे अंदर, तो हमारे अंदर चंड होगा। मुंड होता है असत को बलात् दिखाने वाला। जो मुंड है वो हमें बलात् दिखाता है कि असत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जिज्ञासा करवाता है। अज्ञान में ही पड़े रहने का नाम है मुंड। जो जैसे आप लोगों को, बहुत लोग ऐसे होंगे आप में जिनका बिल्कुल ये पॉडकास्ट वीडियो सुनने का मन नहीं कर रहा होगा, तो वो है मुंड, जो आपको ये नहीं करने दे रहा है। आप अपने अंदर के राक्षस को पहचानिए, यही कहती है सप्तशती। वो मुंड है जो हमें असत को बलात् दिखाता है, जो हमें अज्ञान की तरफ खींच कर ले जाता है, जो हमें ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रखना चाहता है जिससे हमारा ज्ञान ना बढ़े, जिससे हम ज्ञान प्राप्त ना करें। ऐसे सब काम मुंड नामक राक्षस को हमारे अंदर बढ़ावा देते हैं। इन सब का संहार करने से हम अपग्रेड होके अभी सत्य में स्थापित होने जा रहे हैं। जो महासरस्वती है, तीसरा चरित्र है, उसमें सबसे बड़ा जो विकृति बताई गई है वो है अहंकार। जैसे मैंने पहले ही बताया, अहंकार सबसे लास्ट में मारा जाएगा। भले आप आलस छोड़ दिया आपने, आप ज्ञान की तरफ बढ़ गए, अज्ञान छोड़ दिया, फिर भी आप में अहम जो है, अहम वो जिंदा रहता है। अहम सबसे लास्ट में मारा जाता है। और उसको सिर्फ और सिर्फ महासरस्वती क्यों मार सकती हैं? क्योंकि जो सरस्वती हैं, जिनका ऑरा वाइट है या येलो है, वो ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करती हैं।
महासरस्वती ही वो लास्ट स्टेज है जहाँ से हमारी ब्रह्म रूपी जो ब्रह्म को पाने की जो यात्रा है वो शुरू होती है, जहाँ से हम सदाचार की तरफ बढ़ते हैं, वो है महासरस्वती। तो सिर्फ और सिर्फ सदाचार से सिर्फ और सिर्फ वो अहंकार को मार सकता है जिसके अंदर प्रेम हो। ज्ञानी को भी बहुत अभिमान होता है ज्ञान का, अज्ञानी को तो होता ही है तमस की वजह से। जब वो ज्ञानी हो जाता है तब भी उसको अभिमान होता है ज्ञान का। उस ज्ञान के अभिमान को भी मारने के बाद आप अहंकार को मार पाते हैं। तो जिसके अंदर प्रेम रूपी बीज है वही अहंकार को मार सकता है। जो ये भी नहीं मानता कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, जो ये भी नहीं मानता कि मैं और आप अलग हैं, जो ये भी नहीं मानता कि उसके अंदर 6 विकार है, उसने सारी वृत्तियों को, सारी खराब चीज़ों को पीछे छोड़ दिया, वही अहंकार को मार सकता है। और वहाँ से तुम्हारे ब्रह्म बनने की यात्रा शुरू होती है। इसलिए महासरस्वती इसका प्रतिनिधित्व करती हैं। और इसमें राक्षस आते हैं रक्त बीज, निशुंभ और शुंभ। शुंभ क्या है? व्यक्तिगत अहंकार। निशुंभ क्या है? सामाजिक अहंकार। अगर आप समाज में, आप चाहे बहुत भलाई का काम कर रहे हो, आप चाहे बहुत सारे चैरिटीज़ कर रहे हो, बहुत सारे जैसे गरीबों में खाना खिला रहे हो या कपड़े बांट रहे हो या जानवरों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, उसका भी अभिमान होता है, वो भी छोड़ना पड़ता है, तब आप ब्रह्म की यात्रा शुरू कर सकते हैं। उस अच्छे काम करने का भी अहम होता है जो हम सामाजिक तौर पे करते हैं। अगर मैं किसी की माँ हूँ, मुझे उसका भी अभिमान है, मेरा बेटा इतना बड़ा पद पे है, इतना गुणवान है या इतना ज्ञानी है। उसके रिश्ते में भी मैं किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की पत्नी हो सकती हूँ, मुझे उसका भी अभिमान होता है। मुझे पर्टिकुलर जाति में होने का अभिमान होता है, मैं राजपूत हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। ये जो अभिमान है, ये भी किसका प्रतिनिधित्व करता है? निशुंभ का। ये जितने भी अहंकार हैं, ये हमारे अंदर निशुंभ नामक राक्षस हैं जिनका वध करना पड़ता है। उसके बाद आपकी ब्रह्म की यात्रा शुरू होती है। अगर आपने इन अहंकारों को भी मार दिया तब भी आपके अंदर एक अहंकार बचा रह जाता है, वो है शुंभ का। अपने आप को आप समझते क्या हैं? अगर आप अपने आप को बड़े ज्ञानी समझते हैं, अपने साइलेंट कमरे में आप अपने आप को कैसे देखते हैं? मैं बड़ी सुंदर हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, या मैं बहुत बलशाली हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं। मैं अपने आप को क्या समझती हूँ, उसका अहंकार। उस अहंकार को भी मारना होता है। उस अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है शुंभ। तीसरा रक्त बीज। सबको मारने के बाद भी कुछ ना कुछ है जो बचा रह जाता है, उसका नाम है रक्त बीज, और उसको सबसे लास्ट में मारा जा सकता है। आप अहंकार को जितना काटने की कोशिश करोगे, वो कुछ ना कुछ बन के आपके अंदर जीवित रहता है, उसका नाम है रक्त बीज। आप चाहे अपने आप को कितना भी बोल लो कि मेरे अंदर ईगो नहीं है, मेरे अंदर अहंकार नहीं है, फिर भी अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा आपके अंदर किसी न किसी प्रकार का अहंकार बचा रह गया है, उसका नाम है रक्त बीज। और उसको मारने के बाद आपकी ब्रह्म की यात्रा शुरू होती है। आप सत्य में स्थापित होना शुरू होते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस ऊपर जाना शुरू होती है। तो इतने सारे राक्षसों का वध करने के बाद आपकी सत्य की यात्रा शुरू होती है। यही बताती है हमें सप्तशती। ये पूरा सारांश है। कितना सुंदर वर्णन किया गया है इसमें, कितना ही सिंबॉलिक है ये चीज़ें, जिसको हम अभी तक स्थूल रूप से समझते आए हैं कि सच में कोई राक्षस थे, सच में वो देवियाँ हमारे अंदर हैं, वो राक्षस हमारे अंदर हैं। सप्तशती का युद्ध हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम अपने आप को सत्य में स्थापित कर सकते हैं। कोई मुझे गुस्सा दिला रहा है, मुझे अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा कि मुझे गुस्सा कम से कम आए, जितना कल आता था उससे आज कम आए, उससे कल और कम आए। मुझे अपने आप के अंदर ऐसी ऊर्जा डेवलप करनी पड़ेगी। मुझे किसी चीज़ से बहुत मोह है, मुझे अपने माता पिता से बहुत मोह है, मुझे अपने करियर से बहुत मोह है। वो मोह इतना नहीं होना चाहिए कि वो मोह आपको कंट्रोल करने लग गया। मैं ऑडिशन दे रही हूँ, मैं रिजेक्ट हो रही हूँ या मैं सफल हो रही हूँ,
अगर मैं सफल हो रही हूँ, मेरे अंदर लालच बढ़ेगा, लालच बढ़ने नहीं देना। अगर मैं रिजेक्ट हो रही हूँ, मेरे अंदर क्रोध बढ़ेगा, या मेरे अंदर जो मोह था उस रोल के प्रति वो और बढ़ गया, मैं दुखी हो गई, तो ये मेरे अंदर का राक्षस है। ये समझना है, ऐसे चलना है, तब जाके हम बैलेंस्ड हो पाएंगे, अपने विकारों को नेति नेति कर पाएंगे, काट पाएंगे, और तब जाके हमारी ब्रह्म की यात्रा शुरू होगी। ऐसे ही सारे विकारों को कम से कम अपने ऊपर प्रभाव डालने देना, सतत्व की तरफ बढ़ना होता है। सप्तशती हमें ये सिखाती है, अपने अंदर के विकारों को मारो और ब्रह्म की यात्रा शुरू करो। यही पूरे सप्तशती का वर्णन है और मर्म है। जो डीप मीनिंग है, इसका रूट मीनिंग है, वो यही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने श्लोक पढ़ लिए और आपने संसार में ही उलझे रहने के लिए पैसे मांगे, नौकरी मांगी। वो सब बाई प्रोडक्ट है, वो मिलेगा आपको। लेकिन सबसे पहले अपने अंदर हर पूजा में, हर साधना में, जब भी आप किसी की आरती करें, दुआ करें, सिर्फ और सिर्फ ये कामना करें कि मेरे अंदर के राक्षसों को मारने में मेरी मदद करो। मेरे अंदर इतनी ज़्यादा विल पावर दो कि मैं अपने अंदर के इन राक्षसों को पहचान पाऊँ, अपने अंदर के मधु, कैटव, शुंभ निशुंभ, चंडमुंड और रक्तबीज को पहचान पाऊँ और उनका विनाश कर पाऊँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा करुणावान रहूँ, मैं आलस कम करूँ, मैं क्रोध कम करूँ, और धीरे धीरे एकदम ना के बराबर हो जाएं ये चीज़ें हमारे अंदर। तब हम जानेंगे कि हमने सप्तशती का पाठ किया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे अभी तक सुन रहे हैं, 32 मिनट्स हो गए हैं। ओ माय गॉड, मुझे पता नहीं मैं इसमें कितना काट पाऊँगी, क्योंकि मैं थ्रू आउट बोल रही हूँ। मुझे लगता नहीं है कि कहीं से भी कुछ मिस करना चाहिए, तो मैं पूरी की पूरी लंबी वीडियो ही डाल दूँगी। थैंक यू सो मच मुझे अंत तक सुनने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको सप्तशती का रियल मीनिंग समझ आया होगा। पूजा पाठ कंजक से ऊपर कुछ आपको समझ आया होगा। ये सारी जो हम रिचुअल्स करते हैं, इसके पीछे का जो मीनिंग है वो समझ आया होगा। और हर चैप्टर सप्तशती का हमें यही सिखाता है। और दुनिया में जितने भी संप्रदाय या ग्रंथ हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म की तरफ आगे बढ़ना ही सिखाते हैं, अलग अलग तरीके से। सब के सब सिंबॉलिक हैं, सबके अंदर सिंबॉलिक टीचिंग्स हैं, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। और नवरात्रे में हमने डिकोड किया सप्तशती को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी, हरे कृष्णा।